नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना पैसा किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिले, गारंटेड रिटर्न भी मिले, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिले और इसी के साथ साथ आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोन की फैसिलिटी भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम खास तौर पर आपके लिए बनी है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम क्या है, कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर अकाउंट ओपन करवा सकता है, अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहां पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आपको इस अकाउंट को ओपन करवाने का क्या बेनिफिट होगा और अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर 1 लाख रुपए जमा करता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इसको समय से पहले बंद करना चाहता है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा एनएससी स्कीम से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम। दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसे कि हम एनएससी के नाम से भी जानते हैं, ये एक सेविंग स्कीम है जिसे कि हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ही परचेज कर सकती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एनएससी स्कीम आपके लिए कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आपने एक अमाउंट डिसाइड कर लेनी है जिसे कि आप एनएससी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस अमाउंट को आप एनएससी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करिए, आपको एक पासबुक मिल जाएगी। तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपने उस एनएससी को पोस्ट ऑफिस में वापस दे देना है और आपको आपकी जो जमा की हुई रकम और उसका जो इंटरेस्ट था वो वापस मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसकी खास बातें क्या हैं, एनएससी के फीचर्स क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ी खास बात, सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये भारत सरकार की एक योजना है, इसलिए ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं, यानी कि आपका पैसा डूबने का खतरा नहीं है। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसकी मदद से आप कम से कम 1000 पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसे कि खास तौर पर इनकम टैक्स सेविंग के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी और एक खास बात यह है कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप अपनी एनएससी सर्टिफिकेट को बैंक के अंदर एक सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट कर सकती हैं। और अगर आप 5 साल तक लगातार हर महीने एनएससी सर्टिफिकेट परचेज करते रहते हैं तो 5 साल के बाद जो आपकी जो एनएससी वो मैच्योर होनी शुरू हो जाएगी। तो जो आपका एनएससी सर्टिफिकेट मैच्योर होता जाएगा उसको आप उसका इंटरेस्ट रख सकते हैं, उसकी जो मेन अमाउंट है उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्कीम एक तरह से आपके लिए पेंशन स्कीम का भी काम कर देगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज करते हैं या फिर न्यू टैक्स सिस्टम को चूज करते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज करते हैं और आप एनएससी स्कीम के अंदर 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1.5 लाख रुपया आपका इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल रहेगा अंडर सेक्शन 80C के तहत। इसके अलावा दोस्तों, इस स्कीम के अंदर जो ईयरली इंटरेस्ट रहेगा वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि इस स्कीम के अंदर ये कंसिडर किया जाता है कि जो इसका इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसका जो इंटरेस्ट होता है उसका भी आप टैक्स रिबेट का बेनिफिट ले सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इसलिए ये जो स्कीम है ये कंप्लीटली टैक्स फ्री स्कीम बन जाती है। लेकिन इसका जो 5th ईयर में यानी कि लास्ट ईयर में इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस स्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी भी तरह का कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर कोई बेनिफिट आपको मिलता है या फिर नहीं। दोस्तों, न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलती हैं और इसका जो इंटरेस्ट होता है उसको भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। और न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति एनएससी स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है और एनएससी सर्टिफिकेट परचेज करने के लिए कोई भी अडल्ट अपने लिए एक एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकता है। कोई भी अडल्ट अपने एक माइनर के बिहाफ पर भी एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकता है। कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा है
है वो अपने लिए एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकती हैं। दोस्तों आप अपने लिए कितने भी एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकती हैं, इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप एनएससी अकाउंट कैसे ओपन कर सकती हैं। दोस्तों आप एनएससी अकाउंट को चेक या फिर कैश की मदद से ओपन कर सकती हैं। अगर आप चेक की मदद से इसको ओपन करते हैं तो जिस दिन आपका चेक रिलीज होगा उस दिन से आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर जो डिपॉजिट की क्या लिमिट है। तो दोस्तों एनएससी स्कीम के अंदर जो मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट है वो है 1000 रुपीज़, यानी कि आप 1000 पैसे एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकती हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितने भी चाहें पैसे जमा कर सकती हैं। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने भी आप चाहें पैसा जमा कर सकती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके अंदर इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जितनी भी सेविंग स्कीम है उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज किए जाती हैं। तो जब भी ये इंटरेस्ट रेट रिवाइज किए जाती हैं मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो बनाकर बता देता हूँ। तो आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसी के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इस तरह करने से आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो अपडेट रहेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एनएससी स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट क्या है। तो दोस्तों अब जिस टाइम पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अब है फरवरी 2024, तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट इसका चल रहा है वो है 7.7%। और दोस्तों जिस टाइम पर आप अकाउंट ओपन करवाएंगे, यानी कि जिस मंथ में आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उस मंथ में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट आपके जो आने वाले 5 साल तक आपके अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। अगर आने वाले समय में इसका इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होता है उसका कोई भी इफेक्ट आपके अकाउंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है। तो दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल का एक अकाउंट है, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो 5 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। लेकिन जो दोस्तों 2015 से पहले ये 10 साल का भी एक अकाउंट होता था जो कि 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अभी ये सिर्फ 5 साल का अकाउंट ही आता है। यानी कि जब भी आप पैसा जमा करेंगे तो वो 5 साल के बाद आपको आपकी जो अमाउंट और उसका जो इंटरेस्ट है वापस मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्री मैच्योर क्लोज यानी कि समय से पहले एनएससी को बंद करना चाहता है तो वो किस तरीके से बंद कर सकता है। दोस्तों आप समय से पहले अपनी एनएससी अकाउंट को बंद कर सकती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ एक कंडीशन है। अगर कोई मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति की जो कि अकाउंट होल्डर था उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई ज्वाइंट अकाउंट होल्डर था जिसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया हो तो इस केस में भी आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्या इसके अंदर लोन की फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों अगर आप बैंक से लोन लेना चाहती हैं तो आप बैंक में एनएससी सर्टिफिकेट को एक सिक्योरिटी के तौर पर वहां पर जमा कर सकती हैं, जिसकी मदद से आपको लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको लोन लेने में। तो चलिए अब हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया एनएससी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए की अमाउंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस टाइम पर जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.7% और इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल के बाद आपको जो अमाउंट वापस मिलेगी वो मिलेगी 1,44,903 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट मिला 44,903 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएससी स्कीम के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा, गारंटीड रिटर्न मिलेंगे और इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिल रहे हैं और आपको ये स्कीम जो है वो लोन लेने में भी आपकी मदद कर देती है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आप एनएससी की मदद से 14 लाख रुपीज़ कैसे कमा सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए एनएससी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.7% का और इस हिसाब से 5 साल के बाद आपको जो अमाउंट वापस मिलेगी वो मिलेगी 14,49,034 रुपीज़ और इसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 4,49,034 रुपीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इसके अंदर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद 14,49,034 रुपीज़ कमा सकती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।